लॉस एंजल्स में आग लगी 8 जनवरी को। ठीक इससे एक महीना पहले 8 दिसंबर को एक मेजर होम इंश्योरेंस कंपनी कॉस्ट ऑफ यू ये कहकर चली गई, We don't think we can stay in this city much longer to benefit you and ourselves। आखिर ऐसा क्या था कि लॉस एंजल्स में आग लगने से कुछ महीने पहले फायर डिपार्टमेंट का बजट 17.5 मिलियन से कम कर दिया गया। हॉलीवुड के 3 बड़े सेलिब्रिटीज अपने एसेट्स बेचकर लॉस एंजल्स छोड़ गए। इसी आग में एक मस्जिद तकवा भी शहीद हुई। आसमान छूती हुई भड़कती हुई इस आग की लपेट में आया ये शहर कभी इतना खूबसूरत हुआ करता था कि इसे प्यार से सिटी ऑफ एंजल्स कहा जाता था, यानी फरिश्तों का शहर। और वर्ल्ड एक्सपेंसिव सिटीज की लिस्ट में इसने 10वें नंबर पर कब्जा जमा रखा था। ये शहर इसलिए भी फेमस था कि यहाँ हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के घर थे, इसीलिए तो लॉस एंजल्स को सिटी ऑफ स्टार भी कहा जाता था। सेंटेंस के साथ में पास्ट वाली टर्म इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि सिटी ऑफ एंजल्स अब बदल चुका है सिटी ऑफ फायर में। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इसराइल पैलेस्टीन वार में इसराइल को 25% फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने में लॉस एंजल्स का हाथ था। और साथ ये भी कहा जाता है कि लॉस एंजल्स में उस शख्स का घर बच गया जिसने पैलेस्तीन की हमायत में आवाज उठाई थी। अब सच्चाई क्या है आइए जानते हैं इस वीडियो में। लॉस एंजलिस बरआज़म अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया का सबसे खूबसूरत और एक्सपेंसिव शहर था। आज से चंद दिन पहले लॉस एंजलिस के मुज़ाफ़ात में आग लगी और आग इतनी बढ़ी कि उसने पूरे शहर को लपेट में ले लिया। और एक आग है जो बुझने का नाम नहीं ले रही और वक्त के साथ साथ बढ़ती ही चली जा रही है। आग ने अब तक 40,000 एकड़ जमीन को ऐश बनाकर रख दिया है और 15 से ज्यादा जानें भी जा चुकी हैं। और इसी आग में 250 अरब डॉलर भी जल चुके हैं। 60 के करीब जेट्स इस आग को बुझाने के लिए काम कर रहे हैं, जिनमें से 3 आग की जद में आ चुके हैं। 900 से ज्यादा फायर इंजन काम कर रहे हैं और आग को बुझाने के लिए जेल के कैदियों से भी मदद ली गई, जो फायर फाइटर्स के साथ मिलकर इस आग को बुझाने में कोशां हैं। इसी आग की वजह से 1.5 लाख लोग शहर छोड़ चुके हैं और इसके अलावा 1 लाख शहरियों को वार्निंग दी गई है। ये तो थी लॉस एंजल्स में लगी आग की नौयत। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये आग प्री प्लान थी तो कैसा लगेगा आपको? The work of fire crews continues here in Los Angeles. I'm in the Pacific Palisades. A suspect after a drone collision grounded a Canadian firefighting aircraft. लॉस एंजल्स में आग लगी 8 जनवरी को। ठीक इससे एक महीना पहले 8 दिसंबर को एक मेजर होम इंश्योरेंस कंपनी कॉस्ट ऑफ यू ये कहकर चली गई, We don't think we can stay in this city much longer to benefit you and ourselves। अब वो इतनी बड़ी कंपनी टॉप 10 एक्सपेंसिव सिटी को क्यों छोड़ कर गई, ये अब तक एक मिस्ट्री है। आखिर ऐसा क्या था कि लॉस एंजल्स में आग लगने से कुछ महीने पहले फायर डिपार्टमेंट का बजट 17.5 मिलियन से कम कर दिया गया। जब बजट कम होगा जाहिर सी बात है स्टाफ ने भी कम होना है, और जब स्टाफ कम होगा तो आग ने क्या खाक बुझना है। स्टाफ कम होने की वजह से तो जेल के कैदियों से भी मदद ली गई थी। अब तीसरा पॉइंट, हॉलीवुड के 3 बड़े सेलिब्रिटीज अपने एसेट्स बेचकर लॉस एंजल्स छोड़ गए। अब वो लोग क्यों गए ये भी एक मिस्ट्री ही है। इसी आग में एक मस्जिद तकवा भी शहीद हुई। अब हमारा सोशल मीडिया या तो लोगों को जबरदस्ती मुसलमान कर रहा है या खुद को वायरल करने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान के सीनियर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो चलाई जा रही है, जिसकी फ्रंट स्क्रीन पर AI क्रिएटेड वीडियो दिखाई जा रही है और कहा जा रहा है कि इस मस्जिद के चारों तरफ आग लगी थी और आग ने मस्जिद को निशान तक नहीं पहुंचाया। लेकिन इसकी कोई रियल फुटेजेस और ऑथेंटिक रिपोर्ट सामने नहीं आई। इस आग को ज्यादा से ज्यादा फैलाने में हवाओं ने अहम किरदार अदा किया। और याद रखें, नेचुरल डिजास्टर में कभी किसी को कसूरवार न ठहराएं, क्योंकि कुदरती आफत के लिए जमीन पर तमाम चीजें एक जैसी होती हैं। ये 2007 बहावलपुर में ऑयल टैंकर गिरने से जो आग लगी थी, इसमें 150 से ज्यादा जानें गई थी। इसी तरह ये 1997 में मक्का की एक बिल्डिंग में आग लगने से 300 के करीब हाजी जलकर राख हो गए थे। इसीलिए तो कहा जाता है कि फायर हैज नो टेस्ट, यानी आग का कोई मजहब नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।